हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में। यहां से नीट और जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है, दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में हम लोग जनरली यूज करते हैं ड्राई एयर को, दिस इज ए गुड डाइलेक्ट्रिक। हम लोग यूज करते हैं प्योर वाटर को, बिकॉज प्योर वाटर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। हम लोग यूज करते हैं माइका, ग्लास, डेंस वाइल। तो दीज आर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मीन्स क्या है कि जब चार्जेस हमारा एयर में पुट अप हो, सपोज दैट आपका ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज है, और इन दोनों का जो सेपरेशन है दिस इज क्या है, R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इनके बीच में जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने क्या किया, अभी तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है दैट इज एयर है, एयर फील्ड है। और आप ये भी कह सकते हो कि दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में ये जो Q1 है और Q2 है, इनके बीच का मीडियम हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दिया, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हिच हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब इस मीडियम में हम देखते हैं फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस क्या है दोनों चार्ज के बीच में, डिस्टेंस सेम है, मींस F इन मीडियम। इस मीडियम में जो फोर्स होगा दैट विल डिक्रीजेज 1/K टाइम्स फोर्स इन एयर। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू फोर्स इन एयर divided by force in medium. It means that here K is called the dielectric constant. K का नाम क्या है? Dielectric constant. Means आपसे अगर पूछ दिया जाए what is the ratio between या what is the ratio of forces between two charges in air with forces between two charges in any medium, so this is equal to dielectric constant of that medium, that is equal to K. So K equal to forces in air divided by forces in medium. So अब मैं बात करता हूं इसको आगे, if K equal to forces in air अभी हमने पुट किया था 1/4πε0 and this is equal to this is Q1 Q2 upon R square। और अगेन मैं बात करूंगा मीडियम का, तो अगर आप यहाँ पे मीडियम में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/4π। ये तो मेरा फ्री स्पेस और एयर के लिए है, तो मीडियम के लिए मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4π। अभी मैं इसको और सॉल्व करता हूं। So this will be equal to like this. So K equal to, you can write K equal to 1/4πε0 divided by 1/4πε। अब हमारा ये टर्म्स क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये टर्म्स कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बिकॉज हमारा मेन क्या है? मेन लाइन ये है, तो इसको हमें देखना है इस फ्रैक्शन को। तो K इक्वल टू 4πε डिवाइडेड बाई 4πε0। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि K इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन ε0। हेयर एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू ε0। सो दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। Permittivity of medium. This is called the dielectric constant. Dielectric constant. And ε0 you already know. This is called absolute permittivity. Permittivity of
फ्री स्पेस या एयर, यू कैन से फ्री स्पेस और एयर। सो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस फॉर्म में पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि इफ एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो के का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स दैट दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। So you can also write this is K equal to permittivity. This is permittivity of medium divided by absolute permittivity of air, or you can say vacuum, or you can say free space. जो भी आपको लिखना हो दोनों के लिए हम सेम लेते हैं वैल्यू। तो दिस इज द सिचुएशंस। तो हमें के को डिफाइन करना होगा, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। दूसरा मेरा फार्मूला था कि फोर्सेस इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्सेस इन मीडियम। तो दोनों तरीके से हम के को डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं के की वैल्यू की, कि के की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सपोज दैट अगर मैं बात करूंगा प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर, एयर, ग्लास, माइका, दिस आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर आप बात करें वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए हमारा जो के का वैल्यू होता है 1 होता है। के फॉर एयर मीडियम दिस इज 1.003 होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए इसको हम 1 लेते हैं। दिस इज फॉर माइका या ग्लास के लिए देखें तो ग्लास के लिए जनरली 3 to 4 होता है। दिस इज फॉर माइका, माइका के लिए 3 to 5 होता है। वाटर या प्योर वाटर के लिए अगर आप यूज करेंगे 81। इट मीन्स दैट कि अगर आपने दो चार्ज को जो कि एयर में प्लेस्ड है, वहां पे फोर्सेस का वैल्यू F है। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज दैट ये चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 एंड दीज आर प्लेस्ड इन एयर एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज R। सो हियर द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज F, और सपोज दैट F इक्वल टू आपका है 100 न्यूटन। अब आपने क्या किया, इसको आपने वाटर में पुट कर दिया। तो जब ये चार्जेस, अब इनके बीच का मीडियम क्या हो गया? वाटर। यहाँ पे क्या फिलअप है? वाटर फिलअप है। तो इनके बीच में जो अब फोर्स होगा, सेपरेशन इज सेम, दिस फोर्स इज इक्वल टू 100 अपॉन 81 न्यूटन। तो अभी आपने देखा ये फोर्स कितनी बार टाइम्स डिक्रीज हो गया? 81 टाइम्स। मींस फोर्स डिक्रीजेज बाय एन अमाउंट व्हिच इज इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सपोज करो मैंने एक नया एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है कि सपोज दैट दो चार्ज है Q1 एंड Q2, these are placed in air and having forces between them F equal to 200 न्यूटन। अब हमने Q1 और Q2 के बीच में एक मीडियम पुट अप कर दिया जिसका K का वैल्यू वी डोंट नो। अब हमें K का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन फोर्सेस गिवन है कि ये कितना हो जाएगा? फोर्सेस 20 न्यूटन इस मीडियम में। तो आप लिख देंगे फोर्स इन मीडियम क्या है? 20 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स इन एयर क्या है? 200 न्यूटन। कैपिटल में मैं लिख देता हूं। सो K का वैल्यू क्या होगा? तो हम लिखेंगे फोर्स इन मीडियम इक्वल टू 1 by K टाइम्स फोर्स इन एयर। सो फोर्स इन मीडियम कितना है? 20 न्यूटन। 1 by K इंटू फोर्स इन एयर कितना है? 200 न्यूटन। सो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 by 20, दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सिंस इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, इट इज द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटी। सो K जो होता है जनरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इन एयर बाई F इन मीडियम, पहला पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड थर्ड पॉइंट में आपको ये लिखना है जो K होती है ना, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है कि आपको ऑलरेडी पहले एयर या वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू गिवन होगी दो चार्जेस के बीच में। अब आपको एक न्यू मीडियम दे दिया जाएगा जिनके बीच में जिनके लिए या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी तो हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो फिर फोर्स गिवन होगा तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इस मेथड को हम फॉलो करेंगे और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इस स्पेशल कंडीशन है एक हमारे पास कि सपोज दैट कि हमने इनिशियली Q1 और Q2 चार्ज जो कि एयर में प्लेस्ड था, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्सेस हमारा था 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। लेकिन जब हमने Q1 Q2 के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पुट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो फोर्स क्या आया था, F मीडियम आया था हमारा 1/K टाइम्स इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे हम एप्सिलॉन यूज करेंगे क्योंकि मीडियम है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या फोर्सेस को हमें सेम रखना है, इन दोनों वैल्यू को हमें सेम रखना है, चाहे मैं चार्ज को किसी भी मीडियम में क्यों नहीं पुट कर दूं, तो फोर्स को हम कैसे सेम रख सकते हैं? तो बिल्कुल फोर्स को हम सेम रख सकते हैं कि फोर्स इन एयर इक्वल टू फोर्स इन एनी मीडियम। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है और सेपरेशन है बिटवीन टू चार्जेस दैट विल बी डिक्रीजेज बाय सम अमाउंट। इसको हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो इसको आप कैसे डिक्रीज करेंगे, दिस विल बी डिक्रीज। तो आप लिख सकते हैं कि बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इन एयर। तो जो आपका एयर मीडियम में जो चार्ज पुटअप किया गया है, यहां पे डिस्टेंस अब आपका जो r का वैल्यू होगा दैट इज r इक्वल टू, अब आपका हो जाएगा न्यू r1 इक्वल टू r√k। यानी कि आपको न्यू डिस्टेंस क्या लेना होगा, r√k टाइम्स आपको ये डिस्टेंस लेना होगा। और जब आप r√k टाइम्स लेंगे तो ये वैल्यू जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि फोर्सेस क्या होगी, सेम होगी। तो फोर्स इन एनी मीडियम और फोर्स इन एयर, अगर हमें दोनों को फाइंड आउट करना है तो हमें किस वैल्यू को चेंज करना होगा, हमें सेपरेशन को चेंज करना होगा। और सेपरेशन इज चेंज बाय विच क्वांटिटी, r√k। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एयर सेपरेशन। इसका नाम होता है इफेक्टिव एयर सेपरेशन। तो ये तो केस तब था जब दो चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा कंप्लीटली फिल्ड है। अब हम देखते हैं कि जब दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड हो तो क्या कंडीशंस हो सकता है। सपोज दैट ये हमारा चार्ज Q1 है, दिस चार्ज इज Q2 और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एंड इसकी थिकनेस क्या है, T है एंड इसके बीच का डिस्टेंस R ही है। तो अब जो यहाँ पे इफेक्टिव एयर सेपरेशन होगा दोनों चार्जेस के बीच में, दैट इज इक्वल टू r माइनस टी प्लस t√k। सो द फोर्सेस बिटवीन बोथ चार्ज, सो फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r माइनस टी प्लस t√k का होल स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप इस पे न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।